माली के साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, सबसे पहले और वास्तव में सबसे पहले शाह मस्ताना जी दाता रहबर, जिनकी वजह से यह सच्चा सौदा है, जिनके रहमो करम से, कृपा दृष्टि से आज 6 करोड़ लोग अपनी बुराइयां त्याग चुके हैं। उन्हीं मुर्शिदे कामिल का आज अवतार दिन है, तो पूरी दुनिया में इस पूरे महीने को जन्म माह के रूप में मनाया जाता है। और इस महीने की औकात इतनी बड़ी जिस वजह से हुई, आज वो दिन है। तो उस दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हो और हमेशा सतगुरु मौला से दुआ करते हैं, गुरु के मानने के साथ साथ गुरु की भी मानने की मालिक आपको हिम्मत दे। गुरु को मानना कहना बड़ा आसान होता है, पर गुरु की मानना बहुत बड़ी बात होती है। आप शायद कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बातें करते रहते हैं कि गुरुजी बहुत सारे नियम मनवाते हो आप, इतने नियम मानना मुश्किल हो जाता है। चलो साईं जी का भंडारा है, आपसे एक ही नियम, एक ही बात आप कहते मैं गुरु की हर मानता हूं, कुछ एक रह जाती है, चलो एक ही मान लो, ज्यादा नहीं। और वो एक बात यह है कि यहां भी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु हो, वहां कोई बुरा काम ना करना, बस सिर्फ एक बात। हाथी की पैड़ में सब कुछ आ गया, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है यहां भगवान ना हो। तो बाकी आप समझदारी, नारा सबने लगा ही दिया है कि यहां मालिक है, वहां कोई। देखो एक ही वचन मनवाया आपसे, ज्यादा नहीं। एक तो आपको याद रहेगा ही, वो अंदर भी है बाहर भी है, ताले के अंदर भी बाहर भी, हर जगह रहता है वो। हमारा हिंदू धर्म कहता है भगवान कण कण में रहता है। हमारे सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी में आता है वाहिगुरु के बिना कोई जगह है ही नहीं। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में है। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। कण से मतलब इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, कि उसमें भी है वो। जितने माइक्रोस्कोप, जितने मर्जी बड़े लेंस से जो छोटे से छोटा कण है, उसमें भी भगवान है। तो फिर इतने बड़े शरीर में तो वो रहता ही रहता है ना, जब छोटे से कण में रहता है। तो आप यहां भी जाएंगे, वो तो अंदर है। कहीं भी रहिए तो पीर फकीर की बात जब इंसान मानने लगता है, साईं मस्ताना जी महाराज की बातें, उनकी चर्चा आपकी सेवा में करेंगे, क्या क्या नजारे लेता है। आश्रम शाह मस्ताना जी धाम जब बना, उसी तरह की बात है। कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ की जाती थी। जो को भी कोई राजस्थान गया हो, आज भी आप गांव में देखोगे तो कांटेदार झाड़ियों की दीवार बनाई होती है। इतनी पैसा नहीं होता पत्थरों से या किसी चीज से, तो कांटेदार झाड़ियां लगाई जा रही थी। बबुल का पेड़, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, कोई लेके सज्जन आ रहा था, तो गुरुजी वहां पहुंचे, कहने लगे ऐसे थोड़ा ना उठाते हैं झाड़ी को, मेनली डाल को पकड़ते हैं और पीछे पत्ते और कांटे होते हैं, तो पकड़ा वहीं से जाता है, या मोटी जगह हो, मोटी डाल हो, ताकि कांटे ना लगे, तो उसने वहीं से पकड़ा हुआ था।
गुरुजी कहने लगे ये क्या है, ऐसे थोड़ा ही ना पकड़ते। साथ वाले सेवादार भी देखने लगे, हैं पकड़ा तो सही है। गुरुजी कहते ऐसे नहीं, ऐसे जप्फी में डाल के पकड़ो। वो सत वचन का अधिकारी था, गुरु को मानने वाला था। उसने आप देखा ना ताप झट से बबुल के पेड़ को जप्फी डाल ली, और जैसे ही जप्फी डाली नेचुरली इतने बड़े बड़े कांटे खचाक बॉडी में चुभ गए। अब खून बहने लगा। गुरु जी कहने लगे तेरी ये क्या किया, अरे भाग भाग, कुआं है सामने, छलांग मार दे। साथ वाले कहने लगे हैं, गुरु जी को देखने लगे, है क्या हो गया, सही तो है, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद होते हैं सब। पर वो आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने वो झाड़ी फेंकी और यूं दौड़ा और कुएं में छलांग मारी। अब अगर अकल वाला होता ही है, सबको अकल दी होती है भगवान ने, पहले तो कहेगा यार अजीब गुरु है, मैं सही पकड़े हुए हूं और मुझे कहता है कि कांटों से जफ्फी डाल ले, क्यों डालूं भाई। और डाल ली, खून निकलने लगा, अब कह रहा है कुएं में छलांग मार। कांटों से तो कुछ नहीं हुआ, कुएं में छलांग मारूंगा तो आज नहीं मरता अभी मरूंगा। कोई भी ऐसा ना करता, लेकिन जो गुरु की मानता है, सच्चा गुरु होना चाहिए। गुरु यहां पहले कहते थे ईंट उठाओ तो 3-4 मिलते हैं, आजकल ईंट पे 10 बैठे मिलते हैं, इतने हैं। गुरु भी जरूरी है कि सही होना चाहिए। तो उसने आप देखा ना ताब कुएं में छलांग मार दी। गुरु जी भागे, अरे 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 ये क्या किया तूने। अब साथ वाले कहते यार कमाल है, पहले कहता है छलांग मार, अब कहता है ये क्या किया। अरे भागो 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 भागो, निकालते हैं, रस्सा लाओ भाई रस्सा लाओ। रस्सा लाए, वो पकड़ के बाहर आ गया, गुरु जी के चरणों से लिपट गया, गुरु जी ने छाती से लगाया। गुरु जी काफी दूर गए, वो पीछे रह गया। अब जो पढ़ के खड़े होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो सारी रूहानियत जानता हूं, उन्होंने उसको घेर लिया। यार तेरा दिमाग खराब है। कहता क्यों। कहते अच्छे भला तू झाड़ी खींच रहा था, गुरु जी ने बोला जप्फी डाल ले, तेरा दिमाग नहीं काम करता, तूने जप्फी क्यों डाली। कहता गुरु जी बोले थे। कहते चलो गुरु जी तो बोले, फिर तूने कुएं में छलांग क्यों लगाई। कहता ये भी गुरु जी बोले। कहते यार तेरा दिमाग खराब है। कहता चुप। वो सारे जो पढ़ के खड़े होते हैं वो खड़े हो गए, क्या बात। कहता एक शब्द मत बोलना गुरु के लिए। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए खचाक। कहता ओए अकल के अंधो, मैं कोड़ी कुश्ती था और गुरुजी ने कहा बबुल के पेड़ को जप्फी डाल लो, मेरा खून बहने लगा। गुरुजी ने कहा कुएं में छलांग मार, छलांग मार के बाहर आया हूं, देखो मेरा जिस्म सिर्फ थोड़े निशान रह गए, कोड़ कष्ट पल में कट गया। और आज तो कलयुग है, वैसी गुरुजी नहीं कहते कुएं में छलांग मार। वो कोई टाइम था, लोग परीक्षा दे देते थे। आज वाले को छींक आ जाए तो गुस्से हो जाता है हमसे। मैं तो भंडारे पे गया था, मेरे को छींक आई तो आई क्यों। आशिकी कई तरह की होती है। गुरु को मानना एक अलग चीज होती है, गुरु की मानने से ही सारी बरकतें आती है, सारी खुशियां आती है। और ये गारंटी है, गुरु कभी नहीं कहता मेरे पांव दबा दे, मेरा सिर दबा दे, यार मेरे लिए गाड़ी ला दे, मुझे नोट दे दे। बाजुओं में दम होता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो गुरु क्यों नहीं कर सकता भाई। आप कमा सकते हो तो गुरु क्यों नहीं, क्योंकि यही धर्मों का असूल है। आप हिंदू धर्म का देखिए, हमारे हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान ही नहीं महाराजा भी थे। पर जब गुरु की सेवा में थे, पशुओं को चरा के लाना, खेती बाड़ी करना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, सबका खाना बनाना, गुरुजी के बाद सोना, गुरुजी से पहले जागना, सारे काम करते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। हमारे सिख धर्म के गुरु साहबान सारी जिंदगी करके खाया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से शुरुआत होती है
कभी दुकानदारी की तो क्या गजब की। आधुनिक जो फसल है तो उन्हीं की देन है। उन्होंने खेती का एक अलग ही तरीका चलाया जो आज बड़ा फेमस हो गया है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो उन्होंने लिखा दसा नुआ दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। मतलब वही है। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो संत भी करके खाते हैं। सच्चा गुरु सच्चा संत जो होता है वो मांगता नहीं। क्यों? मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। करके खाइए, दिमागी मेहनत या शारीरिक मेहनत, लेकिन कर्म अच्छे करो। उससे जो पैसा आता है वो मेहनत की कमाई है। बाकी सब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार है। तो सच्चा गुरु पीर फकीर जो होता है वो कभी किसी से मांगा नहीं करता। गुरु के पास लोग लेने जाते हैं, देने नहीं जाते। और जो देने जाते हैं उनको कुछ मिला नहीं करता। पवित्र वेदों में लिखा है भगवान से मांगो क्या? अच्छी धरती, फसल तभी होगी ना। अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो मांगो भगवान। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेवे नहीं, देवे। वो देता है, लेता नहीं है। और हर धर्म यही कह रहा है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे इतना रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। अब जिस मर्जी धर्म की बात ले लीजिए, तो धर्म ये कहते हैं करके खाना चाहिए। गुरु पीर पैगंबर करके खाते हैं भाई। तो फिर सीधी सीधी सी निशानी है, गुरु पीर फकीर सच्चा वही है जो लेता नहीं देता है। और देता क्या है? मालिक से दुआ मांग के आपको उसका आशीर्वाद देता है। बाकी जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले। वो तो आशीर्वाद देता है, उससे दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है और लोगों को दे देता है। वही आशीर्वाद किसी का कैंसर काट देता है और वही आशीर्वाद किसी का जुकाम ठीक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में गड़बड़ है, आशीर्वाद में कोई गड़बड़ नहीं। लाइट तो वैसी ही है, किसी की निगाह 6x6 फुल है, किसी की कम हुई पड़ी और किसी को दिखता ही नहीं, तो लाइट जगे न जगे एक बराबर। ऐसी भक्ति होती है भाई। फकीर तो परमात्मा से दुआ मांगते हैं। अब माइक अपने आप थोड़ी ना बोलेगा, क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। इसमें जो भी बोलेगा वो आपको सुनेगा। तो फकीर तो एक माइक की तरह होती है। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान मिला लो। जैसा वो ख्याल दे देते हैं वैसा वो बता देते हैं, और सामने वाले जैसा मान लेते हैं वैसी खुशियां घर ले जाया करते हैं। यहां ना तो कोई चापलूसी चले, मक्खनबाजी, ना यहां कोई मान बढ़ाई का चक्कर होता है ना। वाह गुरु जी आप तो कमाल क्यों हो, बड़े सुंदर लग रहे, ये वो। यहां वो चीज नहीं है, भलेखे में रह जाओ कहीं। क्योंकि ऐसा होता है। एक बात आपको कई बार सुनाई है, हम पढ़ा करते थे, एक लड़का बड़ा ही शरारती था। उसको रहता था छुट्टी हो जाए यार किसी तरीके से। तो एक टीचर बीमार हो गए। अब टीचर बीमार हुए तो वो नहीं क्लास में आए, तो उस पीरियड में, उस घंटा कहते थे उस टाइम की, उस घंटे में छुट्टी थी। तो वो टीचर काफी दिनों बाद आए। तो हम सब लोगों ने नेचुरली, तब एक रीत सी थी, गुरुजी कहते थे या मास्टर जी कहते थे, तो हम लोग गए, पाँव को छुआ, मास्टर जी आप कैसे हैं, सेहत कैसी है, ठीक है। अभी हम 2 लोग ही गए होंगे, वो झट से पहुंच गया।
हाथ लगाया। हम हैरान हो गए, हम साइड पे गए, गुरुजी चले गए, मास्टर जी तो पूछा, अरे यार तूने आज कमाल कर दी, तू तो कभी झुकता ही नहीं, आज क्या किया तूने? तो हंसने लगा। हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या समझते हो? समझना क्या है, सारे कहने लगे हम भी पूछ के आए। कहता नहीं नहीं, मैंने पता क्या किया। क्या? कहता गुरुजी के पांव के हाथ लगा के मैंने अंदर से बोला आप फिर आगे मरे नहीं। ऐसे भी होते हैं भाई, उस्ताद बैठे हैं यहाँ, मन के उस्ताद, मन बड़ा ही जालिम है, पर कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया करते। तो हकीकत यही है, आपकी श्रद्धा, आपकी सोच जैसी है वैसा फल मालिक देने वाला है। ये नहीं होता कि पीर फकीर कोई कमी छोड़ते हैं, वो तो कोई कमी नहीं छोड़ते, मालिक से प्रार्थना अरदास दुआ लगातार करते रहते हैं। बरसात होती है, राजस्थान में देखा जाता था, पानी की कमी थी, लोग मटके, तसला, बट्ठल, बाल्टियां सीधी रख देते थे, तो नेचुरली बरसात आती थी, भर जाती थी। अब अगर कोई मटका उल्टा पड़ा है तो एक बूंद नहीं जाएगी, थोड़ा भीगेगा तो जरूर। तो जिसकी भावना शुद्ध है, मटका सीधा है तो लबालब भर जाएगा, टेढ़ा है तो कुछ ना कुछ जाएगा, और उल्टा ही है तो उसके अंदर क्या जाने वाला भाई। शाह मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा बनाया है, या सच का पाठ पढ़ाया जाता है। कई बार आम आदमी वो बात नहीं पूछ पाता, सेवादारों को पता है, बच्चियां पूछ लेती हैं। ये हमने देखा है, बेटा कभी बाप को सलाह नहीं देगा, उसको लगता है यार मेरे से ज्यादा समझदार है, बेटी सलाह देने से चूके नहीं, चाहे कितनी भी डांट पड़ जाए। ये नेचुरली है ना सच? देखो बहनें कह रही हाँ ऐसा होता है। कितनी हैरानी होती है ना लोगों को, हमने देखा है, सब बोली वालों, पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलता है, बागड़ी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, बहुत सारी भाषा वालों को हमने देखा है। भगवान को खुश करने के लिए कोई पतासे, कोई नारियल, कोई चावल, कोई हलवा, और खुश क्यों करते हैं? भगवान हे मालिक मैं तुझे 25.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं चढ़ाते, मेरे 5 लाख का 10 लाख कर देना फिर चढ़ाते हैं। कितने चालाक है ना आज के आदमी। हैरानी होती है बुद्धि पे, यार जो तेरे 5 लाख का 10 लाख कर सकता है, क्या वो 25.25 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? सोच तो सही। और ये चवन्नी पता क्यों रखते हैं ऊपर? चवन्नी का प्रसाद मालिक का 25 रुपए का खुद डकार जाते हैं। कभी देख लो आप, डिब्बा पूरा लेके जाएंगे, ले मालिका तेरा प्रसाद, बीच में से एक पीस निकालेंगे, ले तेरा, और डिब्बा उठा के भाग जाते हैं। ये क्या है? अगर उसका प्रसाद हो और आप डिब्बा उठा लो, अंधे ना हो जाओगे। वो कभी किसी से प्रसाद मांगता ही नहीं और वो खाता ही नहीं, खुद ही कहते तुझे खिलाऊंगा, और खुद खा के डकार मार के कहता है तुझे खिला दिया। वाह, लोगन राम खिलौना जाना, भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम लेना है तो बटन दबा दो, एटीएम से कार्ड बाहर, जब काम नहीं लेना, एटीएम कहां है पता ही नहीं। अरे भाई, ऐसा करने से सिवाय पाखंडवाद के, सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं मिलता। भगवान से अगर कुछ पाना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम से कुछ पाना चाहते हो, सो सच्चे दिल से तड़प के मांगो। अरे तड़प के मांगने से मां दूध पिला देती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है वो क्यों नहीं आएगा? कोई तड़पता ही नहीं। हमने बहुत जगह देखा है, मालिक की बात सुना रहे होते हैं और निगाह सामने गिरने वाले नोटों पे होती है। ये हमारी आंखों देखी बात, और ये भी हमारी आंखों देखी बात है कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की चर्चा सुना रहे होते हैं, सामने लोग पैसे रख रहे होते हैं, और कई लोग 10 का नोट रख के 90 उठा के जा रहे होते हैं।
सच में है ये, हमने अपनी आंखों से देखी हुई चीज। अब कोई मालिक से ठगी मार जाए, अगर वो पैसे वाकई मालिक के हों तो उसको लगवा ना मार जाएगा, अगर थोड़ी सी दूर भी जाएगा तो। वो तो मामला हमारे जैसे चढ़ाते हैं और हमारे जैसे रगड़ जाते हैं, ये बड़ा होता है भाई। सच्ची बात कड़वी तो लगती है। सिर्फ दिखावा करने से अगर मालिक मिलता तो फिर तो बात ही क्या थी। ठंडे पानी में लोग, हमने अपनी आंखों देखी बात आपको सुनाते, सिर पे मटका ऊपर बांध के उसके अंदर एक बिल्कुल छेद करके बिल्कुल सिर के सेंटर में ठंडे पानी की धार चलती है और बाबा जी नीचे बैठ फुर फुर करते हैं। देखने वाले पैसे दूर हो जाते क्योंकि सिर हिलता है ना, तो यूं हमने पूछा इससे क्या होगा? कहने का बच्चा तेरे को पता ही नहीं? उन्होंने कहा ना जी। कहता भगवान मिलता है। उन्होंने कहा बाबा तेरे को नहीं मिलेगा। कहता क्यों? अरे जो मेंढक मछलियां ठंडे पानी में सारी उम्र रहती है उनको मिलेगा, तो एक दिन ही डालता है। जरा सोचिए, अगर ऐसे मिलता तो उनको ना मिलता। तो एक पाखंड नहीं है, कोई धुनिया धापता है तो जो 50 डिग्री टेम्परेचर में जीव जंतु रहते हैं रेगिस्तान में तो उनको मिलेगा। कई कपड़े अलग अलग तरह के, टूटी शूटी, ये वो फलां, कि यार मेरा थोड़ा दिखावा हो जाए कि मैं वो हूं, फिर वो ही होता है, उसके अंदर वो नहीं आता। तो ये पाखंड, ये ढोंग, ये ढकोसले जब आप छोड़ दोगे तो मालिक आगे पूछेगा बेटा क्या चाहिए। सो पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। ढोंग दिखावे ना करो। कभी आप 24 घंटे में 10 मिनट बैठ के सोचते हो कि मैंने 24 घंटे में कौन से गलत काम किए और कौन से अच्छे काम किए? कभी नहीं। कभी आप गुजरी हुई जिंदगी में निगाह मारते हो कि कितने के तूने तगमे वाले काम किए अच्छे वाले और कितने बुरे? कभी नहीं। और जब दूसरों की बुराइयां गाने लेता है तो चस्का ले लेके कहता है फलां तो ऐसा, अच्छा। सामने वाला यूं बोलता है जैसे मुंह में मक्खन घुल गया हो। मजे ले लेके बातें करते हैं। बहनें भी कम नहीं, भाई भी कम नहीं, सभी एक से बढ़ के एक है। ये जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर काम और बढ़ जाता है। ताश के पत्ते खेलते खेलते दूसरों को चौपड़ते रहते हैं। कोई भी सामने से कुछ, ये ऐसा था, तुझे क्यों लूज मोशन लग रहे हैं? जैसा मर्जी था तो था। लेकिन चुगली निंदा करनी है। और संतों ने कितना लिखा है, हिंदू धर्म में हमारे लिखा, पर निंदा 100 गौ घात समाना। 100 गौ को घात करो और पराई निंदा एक बराबर, इतना पाप। और सिख गुरु सहवान, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके घोर पवन। पूरे पेज पवित्र गुरुवाणी के कई पृष्ठ भरे हुए हैं निंदा के लिए। ऐसे ही रामायण में जगह जगह आता है, हर धर्म में आता है। तो फिर जो निंदा करता है वो किस धर्म का होता है? क्योंकि धर्मों में तो लिखा है निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी ना करो। तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया है, पाखंडी ना बनो, ढोंगी ना बनो, सही तरीके से जिंदगी जियो, कोई रोकता नहीं। गलत तरीका अपनाते हो तो आपका ही घात है, किसी को कुछ नहीं होता। ईश्वर का नाम लेने के लिए किसी को परेशान कभी ना करो। कई सज्जन क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और सारे घर वालों की रेल बना देते हैं। मेरे लिए गर्म पानी चाहिए, मेरे लिए चाय चाहिए, मेरे को ये कंबल चाहिए, बिछाने के लिए दस्तरखान चाहिए, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो सिमरन कर रहा है कि घर में तूफान ला रहा है। भक्ति तूने करनी है, खुश भगवान तेरे से होंगे, और घर वालों की रेल क्यों बना रखी है भाई? उठ जा, किसी को पता ही ना चले। यार से इश्क करो तो ऐसा करो
कि इस हाथ से नहीं दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और यार भी जिसका रब हो फिर तो कहना ही क्या। तो आप उठ जाइए, पानी थोड़ा सा अगर पड़ा है तो हाथ पांव धो के आंखों पे लगा लीजिए, नींद उड़ गई और नहाना ही है तो फिर गर्म पानी आप खुद, आजकल तो बहुत कुछ है, तो नहा लीजिए ना खुद चुपके से, सुमन पे बैठ जाइए। वो है भक्ति। किसी को तकलीफ देना भक्ति नहीं होती, किसी को दुखी करना भक्ति नहीं होती, किसी के दुख को दूर करना भक्ति होती है। आप इंसान हो, गिरे हुए को उठाओ, सहारा दो, पर आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं गिरे हुए को उठा सकूं, तो कम से कम चलते हुए के अड़ंगी लगा के गिराओ मत, तब टाइम कहां से आ जाता है। यानी अच्छा करो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। अच्छे कामों में इंसान जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही भगवान की खुशियों का हकदार बनता जाएगा। कर्म तो सबने करना है, जिंदगी तो सबने जीनी है। कोई जिंदगी ऐसे जी के जाते हैं लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। क्या कई नाम सुना किसी का? नहीं सुना। और कौशल्या, बहुत सारी बहनों के नाम होते हैं, वो भी औरत का नाम, वो भी औरत का नाम। स्वरूपनखा नाम सुना है कभी? नहीं सुना। मंदोदरी, आज भी बहुत सारे नाम है। सो कहने का मतलब आदमी की पहचान कर्मों से होती है, नाम में वो बात नहीं होती। तो कर्म हमेशा अच्छे करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अगर आप किसी को मजाक करते हो, किसी की खिल्ली उड़ाते हो, अगर वही मजाक और वही खिल्ली कोई आपकी उड़ाए, क्या सहन कर लोगे? कभी नहीं। तो फिर दूसरों की क्यों उड़ाते हो? सीधी सी बात। जैसे मांस खाते हैं लोग, कई कहते हैं जी हम तो जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं। तो हमने कहा आपको बढ़िया मांस बताते हैं, खा लो, अगर खा सकते हो। कहते गुरुजी बताओ कौन सा, पाप नहीं होगा? मैंने कहा नहीं नहीं पाप नहीं होगा। कहते कौन सा? हमने कहा खुद की जांग का काट के तल के खा के देख मजा कैसा आता है। कहता खुद का काटूं, मेरे तो दर्द होता है। तो जिन पे तू छुरे चलाता है उधर क्या मर्रम पट्टी होती है? उधर भी तो दर्द होता है। कैसा इंसान है तू? रही ताकत की बात, तो जितना मीट या चिकन में पावर होती है, सोयाबीन से निकले चीजें, दूध से निकली चीजें उससे डबल या 3 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। चाहे किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लेना। कई कहते हैं जी विटामिन डी नहीं होती, फलाने नहीं होती। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता था आपको पता है? सूरज निकलता था, हमारे पुरातन, सबसे पुरातन है वेद, और वेदों में लिखा है सूर्य नमस्कार करो। अब सूरज ने नमस्कार का जवाब राम राम कहेंगे तो राम राम थोड़ा ही ना देगा। पर आज के किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, सुबह की जो किरणें होती हैं उसी में विटामिन डी होता है, इसलिए कहा गया था, और कमी आएगी नहीं। तो ये चीजें इसलिए बनी थी, पाखंड के लिए नहीं बनी थी। तो यही हकीकत, यही वास्तविकता है। जिंदगी जीने का ढंग सिखाता है धर्म। आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करना सिखाता है धर्म। इंसान से भगवान तक का सफर तय करवाता है धर्म। आत्मिक शांति, दिमाग की शांति, शरीर की पावर और आत्मिक पावर देता है धर्म। लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता धर्म, किसी का घात करना नहीं सिखाता धर्म, नशे करना, निंदा चुगली करना, दूसरों की बुराई गाना नहीं सिखाता धर्म। अगर यहां इतने धर्म के लोग बैठे हैं, कोई धर्म वाला बताए क्या किसी धर्म में लिखा है निंदा करना जायज है? क्या किसी धर्म में लिखा है मांस खाना जायज है? जी नहीं। एक जगह एक सज्जन कहने लगे, कुर्ग कर्नाटका,
नौजवान बच्चा कहता गुरुजी हमारे तो कहते हलाल करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। हमने कहा तुझे हलाल का मतलब पता है? कहता नहीं। इसका मतलब होता है हक है। चार पैरों वाले पशु पे तेरा हक है, तू उसका हल जोत सकता है, तेरा हक है। तू उसकी सवारी कर सकता है, तेरा हक है। तू उसका दूध पी सकता है, तेरा हक है। सिर्फ काटना ही तेरा हक नहीं है। हक तो बहुत सारी चीजों का होता है। सो समझने की बात है। आप उसको इस तरह समझ लो तो ये है, उस तरह समझ लो तो वो है, आपकी मर्जी। आप समझते कैसे हो? हम तो अपनी समझ के अनुसार बता रहे हैं जो हमने समझा। सच्चे दादा रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का ये भंडारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और धन्य माता तुलसा बाई जी और धन्य पिता पिल्लामल जी, जिनके घर में दाता रहबर आए। बलूचिस्तान का कोटड़ा, यहां दाता ने चरण टिकाए और खुशियों से आलम झूमा। आज करोड़ों घरों में बुझे हुए दिए फिर से दाता ने जलाए। धन्य दाता शाह मस्ताना जी चल के इस धरती पे आए। प्यारे सत्संग जियो, सच्चे रहबर सतगुरु मौला शाह मस्ताना जी महाराज बलूचिस्तान में अवतार धारण किया। तहसील गंदे कोटड़ा गांव, अति पूजनीय अति वंदनीय पिता पिल्लामल जी माता तुलसाबाई जी के घर दो जहां के मालिक ने अवतार लिया। तो सच्चे मुर्शिदे कामिल के बहन जी कहने लगे कि मेरी आंखें चुधिया गई। ऐसा लगा कोई रूहानी नूरानी प्रकाश का पुंज मेरे घर में प्रवेश कर गया। रूहानी सूफी संत जो अवतार धारण करते हैं वो बचपन से ही अपने आप में एक निराला अंदाज लेके आते हैं। एक निराली बात होती है, उनके चेहरों पे एक निराली कशिश नूरानी खिंचाव होता है। जो आंखें उन्हें पहचानती हैं वो जान जाती हैं कि वाकई ये कोई मालिक का अति प्यारा मालिक स्वरूप इस धरा पे आए हैं। साईं मस्ताना जी महाराज मालिक दाता रहबर रूहानी फकीर संत जब इस दुनिया में आए और के नूरानी चेहरे का वर्णन किया नहीं जा सकता था। कई मुसलमान फकीरों ने लिखा है, रूहानी सूफी संतों ने, कि हे पीरो मुर्शिदे कामिल, जब मैं तेरे चेहरे की नूर को देखता हूं तो तेरे एक क्षण का नूर मेरे सब दुनिया होशो हवास मिटा देता है। तेरे एक पल का नूर मेरे तमाम गम चिंता मिटा डालता है। अजी मैं तो क्या तेरे चेहरे की नूरे जलाल को चंद्र सूरज देखें तो वो धरती में गर्त हो जाएं, शर्म से गर्त हो जाएं। ऐसा तेरा नूर, ऐसा तेरा जलाल। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम चलाया। शाह मस्ताना जी धाम जो पहला आश्रम है, साईं जी ने वहां आश्रम बनाया। तो उस जमाने में जो बाउंड्री की जाती थी लोग झाड़ियों से कर देते थे।
झाड़ियां काट के लाना, बाउंड्री पे लगा देना। अब भी राजस्थान के कई इलाकों में ऐसा होता है। तो झाड़ियां लगा रहे थे सेवादार, कहीं से बिच्छू निकले, कहीं से सांप निकले। लोग दौड़ के आए, साईं जी ये कहां आपने आश्रम बना लिया? यहां तो कोबरा निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कोबरे सांप तो बहुत है। साईं जी मुस्कुराए, बड़ी इनकी धरती है, और किधर जाएंगे, घबराओ मत, आप इनको कुछ मत कहना, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे कभी। और तब से लेके अब तक वाकई सांप यहां निकलते रहते हैं, कोबरा निकलते हैं, दूसरे निकलते हैं, ज्यों के त्यों, लेकिन किसी ने उनको छेड़ा नहीं और उन्होंने किसी को डसा नहीं। बल्कि कई बार पंडाल में या साथ संगत ज्यादा होती है या घरों में आ जाते हैं, तो सेवादार उनको पकड़ के 20 लीटर की बोतल में या किसी चीज में डाल के जंगलात में छोड़ आते हैं, क्योंकि जीव हत्या महापाप। साईं जी ने ये सबको शिक्षा दी, ये समझाया, और ये बेमिसाल है। तो आश्रम बनने लगा। साईं जी 2 कमरे बनवाते। कैसे लग रहे हैं भाई? बड़े सुंदर हैं, ढा दो। फिर बनवाते, घंटाघर बनाया, दरवाजे बनवाए, बड़े सुंदर कमरे बनाए। हाँ भाई कैसा लगता है? कहते लोगों ने सोचा कि यार बढ़िया कहते हैं तो साईं जी ढवा देते हैं। कहने लगे साईं जी ठीक ठीक लगते हैं। अच्छा बड़ी ठीक ठीक लगते हैं, ढा दो। चक्कर में पड़ गए, अगर बढ़िया कहते तो भी ढा देते, अगर ठीक ठीक कहते तो भी ढा देते। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। मकान बनवा दिए, फिर ढवा दिए, फिर लगा दिए, और कई बार सेवादार कहते बड़ी जोर से सेवा करो, जोर से सेवा करो, आपको कोक खिलाएंगे। सारे सोचते पता नहीं कोक क्या चीज होगी। साईं जी मोटा आटा बना के, मीठा आटा बना के थेपड़ियों में डाल देते, जिसे रोट कहते मोटे वाला, वो बना के देते, लो भाई को खाओ, अब कमाल का बना है। अब जो श्रद्धा से खाते, भावना से खाते, तो वाकई अमृतमय होता और उनके जन्मों जन्मों के रोग हट जाते। कई नागबों से कोड़ते, यार 24 घंटे में एक बार साईं जी ने खाना दिया भी, इतना मोटा रोड चबाया नहीं जाता, तो उनसे चबाया ही नहीं जाता फिर, क्योंकि जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। तो इस तरह एक बार कोई क्यों किंतु परंतु वाला आ गया, कहने लगा साईं जी बाकी तो ठीक है, या मकान ढा देते हो, बना देते हो, ये कोई समझदारी की बात नहीं। क्या जरूरत है आप इतना खर्चा करते हो, फिर ढवा देते हो, फिर खर्चा करते हो, फिर गिरा देते हो, ये अच्छा नहीं है। साईं जी के लगे बड़ी अच्छा नहीं है? कहता हाँ जी, इतना खर्चा बिना वजह। कहते ये बता क्या बड़ी तेरे घर कभी मांगने गए? कहते ना। कहता बड़ी तेरे से कुछ चुरा के लाए? कहते ना। यहां आते हो कभी कुछ चढ़ाया? कहते ना। तो बड़ी फिर तेरा पेट क्यों दुखता है? हम तो बनाएंगे और ढाएंगे। अब किसी को क्या पता, वो मकान बनवाने में, मकान गिरवाने में सेवा दर सेवा करते और उनके कर्म बना देते। जो पहले बिल्कुल खाली थे, आज बड़े बड़े महानगरों में वो अमीरों के दर्जे में बैठे हैं, जो उन मकान गिराने ढाने में हुआ करते थे। एक पत्थर भी साईं जी का उठा के ले गए तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। साईं जी ने खुशी से दिया। तो रूहानी संतों की कोई रमज नहीं समझ सकता। बाढ़ लग रही थी,
संतों का एक अंदाज आपको बताते हैं, उनका कोई पता नहीं होता कौन सी बात पे क्या दे दें। मानने वाला चाहिए, मानने वाला। बाढ़ हो रही थी तो संत आए, कहने लगे भाई क्या कर रहे हो? बाढ़ लग रही है। बबुल की टहनियां खींच के ला रहे थे, बड़े बड़े टहने भी थे। एक बड़ा सा टहना लेके सेवादार खींच के ला रहा था। टहना खींचने का मतलब होता है कांटे होते हैं, पत्ते होते हैं, थोड़े फूल होते हैं, और वहां से लकड़ी को पकड़ते हैं जहां से मोटे डाल होती है, वहां कांटे नहीं होते, उसको खींच के ले आते हैं। वो सेवादार ला रहा था, कहने लगे भाई तेरे को तो डाल उठानी नहीं आती। कहने लगे जी कैसे उठानी है? कहते इसको जफ्फी डाल लेनी चाहिए। अब कोई चतुर होता, चालाक होता, यार संतों का तो दिमाग खराब है, अब जफ्फी डालेंगे, इतनी लंबी लंबी सूल है, वो तो बॉडी में आर पार हो जाएंगी, अब जफ्फी कैसे डाल लें? ये सही खींच रहा हूं मैं। पर वो था मालिक का प्यारा। अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन था उसे अपने मुर्शिद पे। कहने लगा जी सत वचन, वहीं छोड़ दिया और जफ्फी डाली, और जैसी उस टहने से जफ्फी डाली, खच, कांटे शरीर में धस गए। शरीर में धसे तो खून बहने लगा। कहने तेरी ये क्या किया तूने? अरे 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 छोड़ इसको। टहना फेंक दिया, भाग भाग भाग, कुआं है, छलांग मार, तू तो खूनम खून हो गया। अब कोई और अकल वाला होता, यार कांटों से तो बच गए, ये कुएं में तो जरूर बच जाएंगे अगर छलांग मारेंगे तो। ये संतों को हुआ क्या पड़ा है? क्या दिमाग में कुछ आ गया क्या? क्योंकि ज्यादा चतुर चालाक तो यही सोचेंगे ना, पर वो मालिक का प्यारा, इश्क कमाने वाला। कहने लगा अच्छा, फेंका झाड़ को और दौड़ा धड़ाम कुएं के अंदर। अरे अरे भागो भागो भागो, उसने तो छलांग मार दी। साथ वाले सोचिए यार कमाल करते हैं गुरुजी, पहले कहते जफ्फी डाल ले, जब खून निकलने लगा, अरे क्या किया तूने? फिर कहते कुएं में छलांग मारा, उसने छलांग मार दी, अरे तूने क्या किया? यार ये क्या कर रहे हैं? भागे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रस्सा लेके आओ भाई, रस्सा लेके आओ। रस्सा लेके आए, उनको बाहर निकाला, और जैसे बाहर निकाला तो वो जार जार रोने लगा। सतगुरु मौला ने छाती से लगाया तो और रोने लगा। गुरु जी चले गए, लोग पास आ गए और कहने लगे यार तुझे क्या मिला? पहले तूने बड़े बड़े कांटों को, सूलों को जफ्फी डाल ली, तेरे खून बह गया, फिर तूने कुएं में छलांग मार दी, क्या मिला तुझे? कैसा तेरा इश्क? कहता अकल के अंधो कैसे बताऊं, मैं कोड़ी कुश्ती था, कपड़े फाड़ दिए, देखो मेरा कोड़ कुष्ठ का रोग गुरुजी ने पल में उड़ा दिया। वो मेरा गंदा खून निकल गया, वो पानी अमृत में था, जैसे लगा तो खून साफ हुआ, जख्म साफ होने लगे, और जैसे गुरुजी ने छाती से लगाया तो मेरी देह कंचन बन गई, सोना बन गई, हीरे मोती बन गई। देखिए महकें आ रही है जिसमें से बदबू आती थी। कोई नहीं जानता फकीर की रमज को। कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है यार ऐसा मैं क्यों करूं, बस क्यों कहा नहीं और काम बिगड़ा नहीं, हाँ कहा नहीं तो काम बना नहीं। पर कोई ये मामूली बात थोड़ा ही ना होती है, ये नकल से या अकल से बात नहीं बनती, ये तो जो रब से इश्क करते हैं बात तभी बनती है। जो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क करते हैं ना, उन्हें मान बढ़ाई का फाना नहीं होता, वो दीन नम्र हो जाते हैं। आपको कई बार एक बात सुनाई कि बल्ख बुखारे का एक बादशाह था इब्राहिम अदहम, उसके अंदर लगन लग गई कि मैंने भक्ति करनी है, मैंने इबादत करनी है। उसने पता करवाया इधर उधर से, सभी जगहों से,
कौन है इस समय उच्च कोटि का फकीर, कौन है रूहानी संत, पता करते 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 पता चला कि ऐसे ऐसे करके भारत में, दिल्ली में और उन इलाकों में फकीर ढूंढते ढूंढते एक जगह कबीर जी का पता चला कि अगर आप उससे गुरुमंत्र ले लो, वो देते नहीं जल्दी से, तो वो पहुंचे हुए संत हैं इस समय के। ठीक है, राजा ने भेष बदला, सादे कपड़ों में पहुंचा, लेकिन राजा तो राजा, संत तो पहचान जाते हैं। कबीर साहब के पास पहुंचा, जी मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं सेवा किया करूंगा। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे भाई हम तो अपना खाना हक हलाल से खाते हैं, सूत को रंगते हैं, सूत काटते हैं, सूत बनाते हैं, हमारा जुलाहों का काम तो यही है। क्या तू रंग घोलेगा, क्या तू ये काटेगा, क्या तू सूत को ऐसे ऐसे बनाया करेगा? कहते जी हुजूर जैसे आप कहेंगे। कबीर जी ने निगाह मारी, चलो ठीक है। बल्ख बुखारा का बादशाह अफगानिस्तान साइड से आया, ऊंची गदकाठी, कबीर जी उससे सेवा करवाने लगे। 6 साल गुजर गए, नाम नहीं दिया, गुरुमंत्र नहीं दिया, कलमा नहीं दिया। लोई कहते हैं, लोई कबीर जी की धर्म पत्नी थी, लेकिन उससे पहले बहुत पहुंची हुई शिष्य थी, बहुत पहुंची हुई शिष्य। तो लोई के लगी, साईं मैं आपको कुछ कहूं? कह लगे हाँ बोलो। कह लगे जी आप इनको क्यों तरसा रहे हैं? अब बादशाह है, 6 साल हो गए, रंगा रहता है, नहा नहीं पाता, सूत में कभी काट रहा है, कभी रंग रहा है, कभी उसको चारपियां बुन रहा है, कभी दरियां बुन रहा है, खेस बुन रहा है, लगा रहता है। अब तो ये काबिल हो गया होगा। कबीर जी मुस्कुराए, कहते लोई ऐसा करना, कीचड़ घोल लो बाल्टी में, छत पे चले जाना, ये बादशाह गली से गुजरेगा ना, इसके ऊपर कीचड़ डाल देना और पीछे हो जाना, सुनना क्या कहता है। कहती जी सतवचन। क्योंकि लोई हर बात अपने सतगुरु की मानती थी, कबीर जी की, तो उसने कीचड़ को घोड़ा, इंतजार किया, बादशाह आया, उसके ऊपर कीचड़ डाला और पीछे हट गई। बादशाह ने गुस्से में ऊपर देखा और बोला, ये तो मैं यहां सेवा करता हूं, बल्क बुखारे होता करता सो करता। लोई नीचे आई, कबीर जी कहने लगे हाँ भाई लोई क्या हुआ? कहने लगे जी ऐसे ऐसे मैंने कीचड़ डाला। और बादशाह कहने लगा ये तो मैं यहां सेवा करता हूं, बल्क बुखारे होता करता सो करता। तो कबीर जी हंस के कहने लगे लोई इसके अंदर गुरुमंत्र कलमा कहां से धसेगा? इसके अंदर तो बल्क बुखारा अड़ा हुआ है, यानी ये तो अभी अहंकार का भरा हुआ है। 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे लोई, कहने लगे हाँ जी। कहने लगे अब बादशाह गुरुमंत्र के काबिल बन गया, आपको क्या लगता है? लोई कहने लगी जी मैं तो सच्ची बोलूंगी, मुझे तो जैसे 6 साल पहले लगता था वैसे ही आज लग रहा है, आप जानो आपका काम जाने। तो कबीर जी हंस के कहने लगे लोई ऐसा कर, जितनी गंदगी पड़ी है बिल्ली की, पशुओं की, सब घोल ले, गंदगी घोल ले, कहीं और गली के दीवार के पीछे छुप के खड़ी हो जा, जैसे गुजरेगा दीवार के ऊपर से इसके ऊपर गिरा देना और पीछे हट के सुनना क्या कहता है। लोही ने वैसा ही किया। बादशाह आया और उसके ऊपर वो गंदगी घोल के फेंक दी, तो बादशाह घुटने के बल बैठ गया, हाथ हवा में लहराए, मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले मालिक तेरा भला करे, मेरा मन कमीना, मेरा नफर शैतान इसी गंदगी के काबिल है, मैं इसके काबिल ही हूं। कबीर साहब के पास लोई वापस गई। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे हाँ लोई क्या हुआ भाई इस बार? आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे साईं इस बार उसने कहा
ऊपर हाथ उठा के घुटने के बल बैठ के कि हे मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन नीच, मेरा नफस शैतान इसी के काबिल है। कहते क्यों? निकल गया ना बलक बुखारा। अब इसके अंदर अहंकार नहीं, अब इसके अंदर खुदी नहीं, अब ये गुरुमंत्र कलमा का अधिकारी है। सामने कबीर जी ने बिठाया, जैसे गुरुमंत्र दिया, लिब सीधी आत्मा ऊपर चढ़ गई और नजारे देखने लगी दोनों जहान के। सो कहने का मतलब इतना पाक पवित्र होना पड़ता है अगर रूहानियत के नजारे लेने हैं। कईयों को होता है यार मैं तो सिमरण करता हूं घंटा सुबह शाम, पिताजी कितने साल हो गए, 2 साल, इतने साल, मुझे दर्शन वो नजारे नहीं आए, अभी 10वां द्वार नहीं खुला। क्या आपके अंदर बलक बुखारा है कि नहीं? कभी सोचा करो, कहीं अड़ा तो नहीं पड़ा? कई बार किसी ने हमसे सत्संग में ये बात सुनी, यही की बात है शायद, दुकानों की बात, और उसने जानबूझ के उसके ऊपर कचरा डाला और उसने वो कहा वाह मालिक तेरा भला करे। ऐसे नकल करने से भला नहीं होता। उसने सोचा यार मैंने गुरुजी से सुना है, मैं भी वैसे ही शब्द बोल देता हूं, ऐसे कपाट नहीं खुलता। ये तो बलक बुखारे का आपको खुद को पता होता है कि आपके अंदर है कि नहीं है। कई अब तो खैर साथ संगत बहुत समझदार हो गई। कई बार हम देखा करते थे, आज से कई साल पहले, 10 साल 15 साल पहले, कोई आके बैठता, कोई उससे घुटना लगा देता है, घुटना लगा दिया मेरे साथ, इतना बड़ा बलक बुखारा अड़ा हुआ है, घुटना ही लगा है, तलवार तो नहीं मार दी आर पार, बाई चांस हो गया, पर गुस्से से लाल पीले, और चाहते हैं रूहानी दर्शन हो जाएं, हमें नूरानी दर्शन हो जाएं। कईयों को कपड़ों का होता है, ओए मेरे ये लग गया, ओए मेरे वो लग गया। सत्संग की धूल बाई चांस चली जाए, वो भला करती है, वो भला करती है जो बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े ऑपरेशनों से नहीं हो सकता। अब जानबूझ के तो माटी में लोटपोट होगे तो धूल मत लेके जाओ, बाई चांस जो चली जाती है। और कई होते ना, कपड़े उतारो धो, ये वो फला, अच्छा नहीं होता। ये शास्त्र नाम जी दाता रहबर बताया करते, और हम सेवा करते, धूल भरे कपड़े वैसे ले जाते, और वो घर में जाके नहाते, वो घर ही बदल गया। कहां से कहां कोठियां हवेलियां बन गई। खेत में जाके वो धूल डाली तो खेत चारों तरफ बंजर है, वहां बाग बगीचे आ गए, आप जाके देख सकते हो अगर आपको यकीन नहीं तो। सो बेपरवाह जी के वचन, साईं मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी दाता के, एक ही नूर, एक ही बात, एक ही चीज, वो कभी झूठे नहीं होते। सो अहंकार को त्यागो। रूहानियत में, सूफियत में वही आदमी इन नजारे लूट सकता है जो ईगो को मार लेता है, जो खुदी को मार लेता है। खुदी है तो खुदा नहीं, और खुदी नहीं तो खुदा है। कबीर जी के वचन है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आती। उसी तरह एक शरीर में झूठा अहंकार और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है, वहां मालिक का प्यार नहीं। इसलिए अहंकार ना करो। आज का दौर बहुत आगे निकल गया है, आज का समय बदल गया है। सलीके से जीने को अहंकार नहीं कहते। खास करके बेटियों को हम कहना चाहेंगे, और उनके मां बाप को, बेटियों को बेचारी मत कहा करो, वो बेचारी नहीं है। बेटियों को अबला मत कहा करो, बेटियों को बेगाना धन मत कहा करो। वो और बेटियों को अबला नहीं सबला बनाना है। बचपन से और कुछ सिखाओ ना सिखाओ, मजबूत इरादे,
बुलंद हौसले सिखाओ, कैरेक्टर का ऊंचा रहना सिखाओ, अच्छे संस्कार दो, बेटे को भी बेटी को भी। ये दौर ऐसा दौर है, इसमें जरूरी है इन बातों पे ध्यान देना। और मां बाप अपने बच्चों से एज ए फ्रेंड नाता रखे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मां बाप से अगर बच्चे डरते हैं, बाहर कोई उन्हें गलत हरकत करता है, गलत बोलता है, तो बच्चे आके मां बाप को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उनको पीटोगे, आप उनको मारोगे। पर अगर आप एक दोस्त की तरह रह रहे हो शुरू से, तो बच्चा आपको आके बताएगा भी कि मुझे फलां गलत कह रहा है, फलां गलत बोल रहा है, और आप उसका सोल्यूशन भी बच्चे को दे देंगे, और बच्चा आपका तंदुरुस्त रहेगा और बुराइयों से बचा रहेगा। तो इस दौर के अनुसार सत्संग होता है, जैसा समय है। तो आज का समय यही पुकार करता है कि अपने मुर्शिद पे दृढ़ यकीन रखो, यारी दोस्ती मोहब्बत अव्वल अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की हो, फिर रिश्तों नातों के प्रति हो। यारी दोस्ती मित्रता तभी अच्छी है जब आपका मित्र आपकी कमियां गिनाए, आपकी कमियों पे ताली ना मारे, वो मित्रता अच्छी होती है। वो सहेलपना, वो मित्रता किसी काम की नहीं होती जो बुराइयों में आपकी वाह वाह करे। वो तो दुश्मन से भी भयानक होता है, क्योंकि आप बुरे कर्म करते हैं, आप गलत काम करते हैं, और वो आपको शाबाशी देता है, तो आप सुधरेंगे नहीं और बिगड़ जाएंगे और बिगड़ जाएंगे, और आप दुनिया में बेइज्जत होते रहेंगे, और लोग आपको अहंकारी या बुरा कहने लग जाएंगे। तो रिश्तों के लिए भावना होनी चाहिए। आज भावना मरती जा रही है, लोगों के अंदर भावनाओं की बहुत कमी है। हर आदमी अपने आप को सही कहता है, हर आदमी अपने आप को बड़ा कहता है, हर आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। छोटी सी बात कख ओले लख है प्या, कि अगर आपसे गलती हो जाती है, पति पत्नी है, मां बेटा, बाप बेटा, भाई बहन, कोई भी मान लीजिए, कोई भी रिश्ता, जिससे गलती हुई, अगर वो मान के ये कह दे कि भाई मुझे माफ करना, मेरे से हो गया, आदमी से हो सकता है, भगवान से नहीं होता, मेरे से हो गया होगा, मुझे माफ कीजिए, तो वो रिश्ते कभी टूटते नहीं, हमेशा बने रहते हैं। और यहां ईगो आ जाती है, घमंड आ जाता है, वो रिश्ते कभी जुड़ते नहीं, टूटे ही रहते हैं। तो साईं शाह मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी महाराज ने सिर्फ आपकी आत्मा का भला नहीं सोचा, बल्कि आपके शरीर के लिए, आपके जिस्म के लिए भी उस समय समय पे वचन करते रहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, ताकि आपको सुख मिले, शांति मिले, और प्यार मोहब्बत की खुशबू से आपका घर परिवार महकता रहे। ईगो कभी ना करें, दीनता नम्रता धारण कीजिए। दीन नम्र हो के दुनिया जीती जा सकती है। ईगो से कहते बकरा मैं करते, चाहे उसकी भाषा है, गर्दन कट जाती है। तो इसलिए खुद ही ना करो, दीनता नम्रता धारण करो, भला करो जितना हो सकता है। कोई आपके लिए एक कदम उठाता है तो आप उसके लिए 10 कदम उठाएं, तो मजा है कि आप सत्संगी हैं, मालिक के प्यारे हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने सर्वधर्म संगम करके दिखाया। नारा लगाना बड़ा आसान होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कहना आसान है, करके दिखाना बड़ा ही मुश्किल है। क्या मंदिर में कोई जाके अल्लाह कह सकता है? मस्जिद में जाके कोई राम राम बुला सकता है? गिरजाघर में जाके कोई वाहिगुरु वाहिगुरु गा सकता है? या फिर गुरुद्वारा में आके कोई अल्लाह कह सकता है? नहीं, आप सब जानते हैं।
पर एक दर साईं मस्ताना जी ने ऐसा बनाया, या वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, कह सकते हो और एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि यहां सब जानते हैं अल्लाह भी वही, वाहिगुरु वही, गॉड वही, राम वही, सबको पता है। तो ये एक ऐसा दर है जो अजूबा है दुनिया के लिए। यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती।